हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस साइड प्रज्ञा। सो स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। दैट मीन्स कि जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की या नॉन मेटल्स की, वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। फर्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर हम मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या फॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो हमने क्या लिया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसमें हमने टोंग्स लिए, पेयर्स में टोंग्स होते हैं ना, वो इस टाइप से हमारा होल्ड करने के लिए होता है। उसको इग्नीट किया, इग्नीट कर उसको हमने बर्न किया। मैग्नीशियम रिबन्स होगा बर्न्स विद अ ब्राइट वाइट लाइट, मतलब जो मैग्नीशियम होता है वो ब्राइट सी उसमें व्हाइट कलर की लाइट जलती है, वो ऐसे बर्न होता है एंड फॉर्म्स अ वाइट पाउडर। फिर जब वो जल जाता है तो हमारी कुछ एशेज बनती है, तो इसकी जो एशेज होती है वो वाइट बनती है। ठीक है, जो व्हाइट पाउडर होता है वो किसका बना होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना होता है। अब देखो हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करेंगे एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन में हमने उनको कनेक्ट किया तो हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस व्हाइट पाउडर को कलेक्ट करेंगे और इसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे। डिप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर, फिर हम उसमें रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे। फिर क्या होगा, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा। वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एल्कालाइन है। ठीक है, नोर ऐसे नोर बेस। ये क्यों होता है, ये दिस हैपन्स बिकॉज जो हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं वो पानी में डिजोल्व होता है और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारी एल्कली है। ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, वो हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस एक्टिविटी ने हमारा ये शो किया, जो मेटल्स है अगर हम उनका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, तो हमारे क्या बनेंगे, मेटालिक हमारे ऑक्साइड्स बनेंगे। जैसे कि जो क्या होता है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जो हमारी इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट होती है उससे काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। इवन रूम टेम्परेचर, अगर हम इनको रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो जो इनके ऑक्साइड्स वगैरह हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। हम इसमें चारकोल के पीसेस लिए और इन अ डीफ्लेग्रेटिंग स्पून, मतलब एक स्पून के अंदर लिए और उसको जलाया। पुट द क्या करेंगे, जो हमारी वो स्पून है उसको हम उस जार के अंदर डालेंगे और उसको ढक देंगे, किससे, एक लिड, ढक्कन से उसको ढक देंगे। रिमूव द स्पून फ्रॉम द जार आफ्टर सम टाइम, फिर हम क्या करेंगे, उससे स्पून को बाहर निकाल देंगे। ऐड सम वाटर इन द जार, फिर हम पानी के अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और फिर हम उसको दोबारा से कवर कर देंगे। मिक्स द कॉन्टेंट्स इन द जार बाय शेकिंग इट वेल, फिर हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से शेक करेंगे। पुट द सॉल्यूशन, फिर हम उस सॉल्यूशन को किस में डालेंगे, ग्लास में डालेंगे और उसमें एक स्ट्रिप डालेंगे, किसकी, ब्लू लिटमस पेपर की। तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो क्या, रेड बन जाएगा। वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक है। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे चारकोल है वो अगर हम उसको बर्न करेंगे किसकी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कि हमारी क्या होता है, अगर हम उसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो एसिड क्रिएट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हम अगर हमने चारकोल को एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न किया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और CO2 प्लस गैस, मतलब ये गैसियस फॉर्म है, गैसियस फॉर्म प्लस लिक्विड स्टेट हमारी क्या बन गई, पूरी एक्विस फॉर्म बन गई, दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड। दिस एसिड दस फॉर्म टर्न्स ब्लू रेड लिटमस पेपर, ये जो एसिड है अगर ये हमारा क्या होगा, ब्लू से रेड टर्न हो जाएगा। ये जो एक्टिविटी है वो ये शो करती है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर हम उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारे बन जाते हैं, जो कि हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब डू यू नो में क्या है, हमारा एल्यूमिनियम कुकर्स जो हमारे होते हैं वो एनोडाइज्ड from inside so that in pressure of air and water a protective layer of Al2O03 gets formed there। इससे क्या होगा, हमारा जो एल्यूमिनियम है सेव रहेगा। जो एल्यूमिनियम के जो हमारे कुकर्स होते हैं उसके अंदर कुछ कोटिंग प्रेजेंट होती है कि अगर वो एयर की और वाटर की प्रेजेंस में आएंगे तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम की इश्यूज क्रिएट ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक बीकर लिया, इसमें वाटर है, मैग्नीशियम पीसीज हैं फर्स्ट। सेकंड में हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसमें पानी डाला, यहाँ पे हमने फायर क्रिएट कर दी। अब हम क्या देखेंगे कि जो मैग्नीशियम की जो रिबन है उसमें क्या होगा, उसके सरफेस को क्लीन करेंगे, उसको रब करके सैंड पेपर से उसमें जितनी भी लेयर्स होगी ऑक्साइड की उसको रिमूव कर देंगे। फिर उसको बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेके जाएंगे, हाफ फिल द ट्यूब, फिर हम क्या करेंगे, उसको ट्यूब को फिल कर देंगे, किससे, वाटर से। इंसर्ट अनदर बॉइलिंग ट्यूब, फिर हम उस पर दोबारा से बॉइलिंग ट्यूब लगाएंगे जिसकी माउथ पे हम बॉइलिंग की ट्यूब पहले से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स यही होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को लाइक जो हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसमें से अगर वो जलेगा तो वो क्रैकलिंग साउंड क्रिएट करेगा, जैसे हमारी क्रैकर्स में साउंड क्रिएट होती है ना, तो जो हमारे मैग्नीशियम रिबन्स होते हैं उसमें भी हमारी इसी टाइप की साउंड क्रिएट होती है। तो है मैग्नीशियम प्लस वाटर, अगर हम उसको हीट करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन हमारा क्रिएट होगा। और हाइड्रोजन आपको लोगों को पता ही है काफ़ी ज़्यादा
हार्मफुल गैस है, तो जिससे हमारी क्रैकलिंग साउंड क्रिएट होती है। अब इस एक्टिविटी ने हमको क्या बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उसके जो मेटल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है ये हमको क्या देता है, काफी सारी हीट देता है, दैट द हाइड्रोजन इवॉल्व्स कैचेस फायर, जिससे क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो फायर को काफी जल्दी कैच कर लेगा। इसलिए जो मेटल्स होते हैं स्टोर्ड अंडर कैरोसिन और पैराफिक्सिन, जो हमारे कुछ कुछ मेटल्स होते हैं हम उनको कैरोसिन के अंदर और पैराफिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जो मैग्नीशियम होता है वो ठंडे पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्टिविटी नहीं शो करता, इंडिकेटिंग दिस इज वेरी लो रिएक्टिव वाटर, दैट मीन्स कि इसका जो रिएक्टिविटी लेवल है वो क्या है, काफी कम है। अब कुछ मेटल्स हो गए हमारे, कॉपर हो गए, सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, प्लेटिनम हो गए हैं और मरकरी हो गया, ये बिल्कुल भी पानी के साथ रिएक्टिविटी नहीं करते, दैट मीन्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। Therefore, some reactive non-metals are stored in water to prevent some reactions into with air। अब हम क्या करते हैं, जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को हम पानी के अंदर कैप्ट करके रखते हैं, उसमें स्टोर करके रखते हैं ताकि उसका एयर से बिल्कुल भी कांटेक्ट ना हो, जिससे कि वो फायर को बिल्कुल भी कैच ना करे और उसका रिएक्शन उससे दूर रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एसिड वाले केस में क्या होगा। तो हमने क्या लिया, कुछ आयरन की नेल्स ली, यहाँ पे आयरन की नेल्स प्रेजेंट है ना। क्लीन देयर सरफेस बाय रबिंग दैम विद सैंड पेपर, हम क्या करेंगे, इसको इसमें से डालने से पहले हमने सैंड पेपर में उसको रब करके डाला है। पुट दैम इन अ टेस्ट ट्यूब, फिर हम उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे एंड देन ऐड सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला टेस्ट ट्यूब में। इन्वर्ट अनदर टेस्ट ट्यूब ओवर द माउथ ऑफ द फीड, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा टेस्ट ट्यूब बनाया जिसमें हमने क्या किया, ये हम देखेंगे कि उसमें क्या होगा, गैस के बबल्स फॉर्म होंगे। देखो यहाँ पे बबल्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए, तो इस वजह से हमारा क्या होता है, ये हमारे बबल्स फॉर्म होते हैं। केयरफुली ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। इसमें से भी क्या हुआ, एक साउंड क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। अब इस हम एक्टिविटी को दोबारा से रिपीट करेंगे। अब हम मैग्नीशियम रिबन के साथ इसको रिपीट करेंगे। जिंक के ग्रेन्यूल्स लेंगे, जिससे क्या होगा, वो उसको अलाउ करेगा कि वो दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट कर पाए, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे हमने आयरन लिया, आयरन के साथ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने वो करवाया, रिएक्शन करवाया, तो हमारा आयरन क्लोराइड बना, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारी गैस क्रिएट हुई। सेकंड हम देखेंगे, जिंक का हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट बना और हमारा हाइड्रोजन गैस बनी। तो इस एक्टिविटी ने हमें ये शो किया है, जो काफ़ी सारे जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट फॉर्म करते हैं और मेटल सॉल्ट्स उनसे प्रोड्यूस होते हैं। अब कुछ मेटल्स हो गए, जैसे कि हमारे कॉपर हो गया, हमारा मर्क्यूरी हो गया, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो बस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होती। अब कुछ मेटल्स हो गए, जैसे कि गोल्ड हो गया, हमारा प्लेटिनम हो गया, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। नॉन मेटल्स क्या होंगे, वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड्स के साथ। कुछ नॉन मेटल्स होंगे वो, जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वो बिल्कुल भी रिएक्ट करेंगे और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड, बट दे नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। मतलब इसमें ये है कि ये बिल्कुल भी हमारे हाइड्रोजन एसिड्स को, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेंगे और ये भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेंगे, ना ही मेटल्स वाले केस में, ना ही नॉन मेटल्स वाली केस में, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ हमारे कुछ फूड स्टफ्स हो गए जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट्स होते हैं, है ना। कर्ड हो गया, हमारा पिकल्स हो गया, टैमरिंड हो गया, इमली हो गया, ना, उसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो दे शुड नॉट बी स्टोर्ड इन यूटेंसिल्स, हमें इनको बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो मेड ऑफ ऐसे बर्तन जो हमारे आयरन के बने हुए होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे फ्रूट्स वगैरह हो गए, अचार वगैरह हो गए, उसमें कनेक्शन हो जाएगा तो वो काफ़ी टॉक्सिक बन जाएंगे। तो ध्यान रखना कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जूसी फ्रूट्स होते हैं ना, कर्ड होती है, हमारी दही होती है, हमारा अचार हो गया, इमली हो गया, हमें उनको आयरन के बर्तन में, कॉपर के बर्तन में और एल्यूमिनियम के बर्तन में बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना, ठीक है। अब एल्कलीज के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। काफ़ी सारे जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। एल्यूमिनियम एंड जिंक क्या है, वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे हमारा क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट होगी। अब हम रिएक्टिविटी देखेंगे, मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी होती है। तो टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने का, वो क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, वो रिएक्टिविटी शो करता है। द मोर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, द मोर इट्स रिएक्टिविटी। जितनी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होगी कंपाउंड को फॉर्म करने की, एलिमेंट को फॉर्म करने की, जितनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी।
अब देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स डू नॉट हैव द सेम कनेक्टिविटी। जितने भी सारे हमारे मेटल्स होते हैं उनकी सेम रिएक्टिविटी तो नहीं होती है ना, कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सम आर मोर रिएक्टिव, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं औरों से, और कुछ कम, किसी की ज़्यादा टेंडेंसी होती है, ठीक है। ऐसे मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अर्थ की क्रस्ट पे। जितना कम उसका रिएक्टिविटी होगा उतना ही क्या होगा, वो ज़्यादा नेटिव स्टेट में हमें मिलेंगे। ये जो हमारी सीरीज होती है मेटल्स की, जो हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी से लेके इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी को, उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे सीरीज दी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। दैट मीन जो पोटेशियम है वो हमारा सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, और मर्क्यूरी क्या है, हमारा सबसे लेस रिएक्टिव है, ठीक है। इस टेबल को आपको बच्चों को लर्न करना है, ठीक है। पोटेशियम को के बोलते हैं, सोडियम को Na बोलते हैं, कैल्शियम को Ca बोलते हैं, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, एल्यूमिनियम को Al बोलते हैं, जिंक को Zn बोलते हैं, आयरन को Fe बोलते हैं, टिन को Sn बोलते हैं, लेड को Pb बोलते हैं, कॉपर को Cu एंड मर्क्यूरी को हमारा Hg बोलते हैं। सिल्वर को हम Ag से डिनोट करेंगे, गोल्ड को Au से, एंड लास्ट बट सब मोस्ट द लीस्ट इज प्लैटिनम Pt, ठीक है। तो पोटेशियम, एज आई टोल्ड यू दैट पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड प्लैटिनम इज अ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा हमारा, जो ऐसा रिएक्शन मेटल का विद एन एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसमें जो हमारा एसिड प्रेजेंट है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रीजन बनता है, जिससे जो हमारा मेटल है वो डिस्प्लेस होकर हाइड्रोजन फॉर्म करेगा किसी भी एसिड में, ठीक है। ऐसा रिएक्शन विद अ मोर रिएक्टिव मेटल, जो हमारा ये रिएक्शन है जिसमें ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होगा वो डिस्प्लेस करेगा किस साथ, लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ, ठीक है। मतलब आपने जो मेजॉरिटी होती है वो ऑलवेज विन होती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो लेस रिएक्टिव वाले को वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। अब एक्वस सॉल्यूशन है हमारा सॉल्ट का, इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम एग्जांपल से समझेंगे। हमने 50 ml ऑफ वाटर लिया किसी भी बीकर में, फिर हमने उसमें क्रिस्टल्स डाले, किसके, कॉपर सल्फेट के डाले, ब्लू कलर का सॉल्यूशन डाला, वो हमें मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, इस सॉल्यूशन में उसको डालेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लू कलर है हमारा सॉल्यूशन का वो फेड हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि जो सॉल्यूशन है फिर वो धीरे धीरे करके क्या होगा, कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। ऑल्सो द मैग्नीशियम रिबन्स गेट कोटेड विद अ ब्राउन लेयर, फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी मैग्नीशियम उसमें रिबन हमने डाला हुआ है ये वाला, वो क्या होगा, ब्राउन लेयर से वो कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा मैग्नीशियम रिबन्स है, ये हमारा कॉपर सल्फेट आयरन इसमें डाला हुआ है। सेकेंडली अब देखो यहाँ पे हमारी जो ब्राउन लेयर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो उससे क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो गया, मतलब हायर वाले ने लोअर वाले को डोमिनेट कर दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई। जो मैग्नीशियम है सल्फेट वो कलरलेस हो गया, और जो कॉपर का जो मेटल है वो डेपोजिट ऑन द मैग्नीशियम रिबन, नीचे मतलब जो कॉपर की जो लेयर है वो वहाँ पे इकट्ठी हो गई ब्राउन कोटिंग की फॉर्म में। अब देखिए इक्वेशन क्या बनी हमारी, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, अगर हम इन दोनों का मिक्सचर करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम सल्फेट वो हमारा कलरलेस हो जाएगा, और कॉपर हमारा एज यूजुअल बनेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब।